हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पता है गाइस, अभी रात के हो रहे हैं 9:45 और पता हूँ, और मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और सीरियसली मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना के आप लोगों को, मतलब वीडियो के थ्रू ही मैं अपना चिड़चिड़ापन थोड़ा बता पाऊँ, मैं अपनी स्ट्रेस थोड़ी कम करने की ट्राई कर रही हूँ। मतलब देखो, मेरा जो बेटा है वो 8:30 या 8:15 में उठा। उसके बाद से वो पूरे दिन वो लड़का नहीं सोया, पूरे दिन वो मतलब खेलता ही रहा है। ठीक है, खेल रहा है, देखो अभी भी वो खेल रहा है। मैं डांस कर रही हूँ। तुझे सोनेरी सोनेरी बात। अभी भी खेलना, ठीक है, वो खेल रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा है तो खेलेगा ही, ऑब्वियस है। लेकिन वो इतने सारे सीन क्रिएट करता है भाई, वो घर पे भी उसने सीन क्रिएट किया है, घर पे भी उसने बहुत ही अच्छा खासा सीन, नीचे भी जब गया वो खेलने के लिए, नीचे भी जब हम लोग शाम को मैं उसको खिलाने के लिए, वहाँ भी उसने इतने सारे सीन क्रिएट किए हैं, इतने सीन क्रिएट किए हैं। और मतलब हर दिन एक ही तरह की बदमाशी, शॉप में जाके इसका जो मन करता है वो खरीद लेता है कि नहीं ये लेना ही है, और जिद करने लगता है, रोड पर सो जाता है, मतलब इतनी बदमाशी। और मैं ना, और मुझे उन सब चीज़ों को फिर भी मैं खुशी खुशी रोज़ मैं डेली टॉलरेट करती हूँ। लेकिन मुझे चिढ़ इस बात की हो रही है कि तुम दोपहर को भी आधे घंटे के लिए भी तुम नहीं सोए हो, तुमने अपनी ऐसी आइज़ तक नहीं क्लोज करी है, तो अब रात के 10 बजने को आ गए, तुम सो तो जाओ थोड़ा, तो मुझे खुशी तो मैं आज ये सोच के खुश हो रही थी पूरे दिन कि चलो ये लड़का आज नहीं सोया तो रात को तो 8 बजे तो पक्का ही खाना खाते के साथ सो जाएगा। लेकिन नहीं, देख सकते इसकी एनर्जी लेवल, देखिए इसकी एनर्जी बिजी है, पूरा बिजी है खेलने में, है ना। सारू की कोई बात नहीं, उसकी एनर्जी हमेशा ऐसी रहती है, क्योंकि उस दरवाजा लगा दो सारू, क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। ठीक है, तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैं सच बताती हूँ, ये जो मदरहुड की जो लाइफ जर्नी होती है ना, ये सही में बहुत ज़्यादा बहुत टफेस्ट होती है भाई, मेरे लिए तो बहुत टफ है। अब एक तो मुझे इतना बच्चों को मतलब होता है ना, मुझे इतना बच्चों में मन नहीं लगता है, और मतलब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे पता है मन कर रहा है कि मैं जाके खाना खाऊं, पर फिर मुझे लग रहा है कि मैं जैसे ही खाना खाने जाऊंगी तो फिर ये आ जाएगा वो, तो मेरे को ढंग से खाना भी नहीं खाने देगा। ठीक है, तो अब मैं सोचती हूँ कि सो जाए तो मैं खाना खाने जाऊँ, सुलाने के लिए बुला रही हूँ कि आओ बाबू गोद में आओ, मैं सुला देती, तो आ नहीं रहा है, इसने खिलौने फैला के रखे। अब ये पता नहीं रात को, मैं तो आज पूरे दिन यही सोच के खुश थी कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं सोए तो आज जल्दी सो जाएगा। तो एक तो रात को ये 2 बजे सोता है, मेरे को रात के 2 बजे तक जगे रहना पड़ता है, फिर जब ये सोता है तो फिर मुझे फ़ोन मिलता है, तो मैं फ़ोन चलाते चलाते मैं 3 बजे तक सोती हूँ। फिर सुबह मेरे को सुबह तो मैं मतलब बहुत अगर लेट करती हूँ तो 5:30, मैं 5:15 तक तो पक्का ही उठ जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरे को सारू की टिफ़िन बनानी होती है। मुझे इतनी सुबह इसलिए उठना पड़ता है कि मेरे को लगता है कि अगर मैं लेट करूँगी उठने में तो फिर ये अगर उठ गया तो फिर ये टिफ़िन बनाने में बहुत तंग करता है, मतलब इसको गोद में ले लेकर टिफ़िन बनाना, इसको और सारू को रेडी करना स्कूल के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। और इसके बाद से इतना सब होने के बाद, ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे क्या बोलते हैं कि और हाँ, कि तुम बहुत ही आराम की ज़िंदगी, बहुत ही अय्याशी की ज़िंदगी जी रही हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अय्याशी की ज़िंदगी किसको बोलते हैं? मैं अगर अपनी बेटी को टाइम पे उठा रही हूँ, टाइम पे उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, उसको टाइम से उसको बस के लिए बस स्टॉप पे पहुँचा दे रही हूँ, टाइम से डेली स्कूल जा रही है, फिर जब वो घर आ रही है तो उसको मैं टाइम पे उसको लंच करा रही हूँ, उसको फिर मैं रेडी करके रख रही हूँ कि तुम ट्यूशन की पढ़ाई कर लो, फिर उसको मैं टाइम पे उसको डांस क्लास के लिए भेज रही हूँ, अपने छोटे बेटे को मैं टाइम पे रेडी करा रही हूँ, उसको स्कूल लेके जा रही हूँ, उसके साथ स्कूल में बैठ रही हूँ, फिर वो घर आ रहा है, फिर भी उसको अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, उसको पूरा दिन उसको देख रही हूँ, उसको खेल रही हूँ, उसके साथ बातें कर रही हूँ, उसको खाना खिला रही हूँ, टाइम पे सुला रही हूँ, मतलब मैं पूरा काम कर रही हूँ अपना जो भी है। तो ये अय्याशी की ज़िंदगी है? मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, ठीक, पूरी वेकेशन भी मैं अपने घर में ही रही, मैं घर से मतलब लोकल में भी मैं कहीं घूमने नहीं जाती हूँ। लोकल में मैं कभी अभी तक कहाँ गई हूँ पूरे टाइम बता रही हूँ, एक दिन मैं गई थी इसकी स्कूल यूनिफॉर्म लेने, अपने बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म लेने, और कल मैं गई थी अपनी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म लेने, और इस बीच में तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ठीक।
और एक दिन मैं और कभी ग्रॉसरी खरीदने, बस यही मेरा घर से बाहर जाने के लिए होता है। उसमें भी मुझे इतने मतलब उसमें भी जाने के लिए मुझे इतनी मुश्किल होती है भाई, गाड़ी की टाइम फिक्स होती है, इतने बजे तक जाना है, इतने बजे तक चले आना, मतलब सब उसमें भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स झेल के मतलब जाती हूँ मैं। उसमें भी मैं निश्चिंत से नहीं जा पाती हूँ कि हाँ चलो आज मैं निकली हूँ तो मस्त मैं अपने पहले घर के काम करूँगी, फिर मैं अपनी गाड़ी लेके मस्त घूमती रहूँगी 2 घंटे 4 घंटे, मूवी जाऊँगी, इधर घूमूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक उसके बाद मेरे पति बोलते बहुत ही अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती हो, तो मुझे समझ में आता है कि क्या बच्चों को टाइम पे हर चीज़ उनको कराना, उनको स्कूल भेजना, ये मर्जी की ज़िंदगी जो जीना होता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग भी बताइए भाई, कौन मेरे जैसे ऐसी अयासी की ज़िंदगी जी रहा है। मुझे तो लग रहा है नहीं कि मैं जी पा रही हूँ।